कि लालू जी गरीब को फंसाते थे और आज वाला सरकार जो है गरीब को उजाड़ने का काम है। आज की जो उनकी स्थिति है हमको चिंता होती है इसको देख करके कि क्या हो गया इनको। सब कुछ गुजरात के दिया, अब बिहार को देगा दिखा। जिस दिन आप लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़िएगा तो आपका अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए हमने बोला है कि भाजपा जो है आरक्षण चोर पार्टी है, स्कूल जो है वही मंदिर है और जो शिक्षा जो है वही अपना असली धर्म है। जो समाज के अंतिम पैरान पे खड़े व्यक्ति है उसको हम लोगों को मुख्य धारा में लाने की लड़ाई। हमारे पिता सबों के नेता आदरणीय लालू जी ने आप सब के लिए, आपके समाज के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किया है, आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री जो है आप लोगों के बीच जा करके कोई काम नहीं किया। सभी वक्ताओं ने नारा बताया कि लालू जी समय टोला में घुस जाते थे, बहरवाते थे, बात करवाते थे और क्या बोलते थे कि पढ़ना लिखना सीखो, लोगों को पढ़ाना लिखाना। जिसको कोई घर नहीं था उसको भी पटना के सबसे महत्वपूर्ण जगह पर शहर के बीचों बीच आप लोगों को घर बना करके, पक्का मकान बना करके बनवाने का काम किया। वैसा काम अभी तक कोई मुख्यमंत्री जो है नहीं किया हो। और मौजूदा सरकार में क्या अंतर है कि लालू जी गरीब को फंसाते थे और आज वाला सरकार जो है गरीब को उजाड़ने का काम करती है। सही बात है कि नहीं? जो गरीब हम लोगों को चुन करके भेजता है, मालिक है आप लोगों के बदौलत भी जो है मंत्री एमएलए विधायक सब एमपी सब बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। आप मालिक हैं, आपके लिए काम करना चाहिए। आप लोगों को मुख्य धारा में लाने का लोगों को संकल्प होना चाहिए, गरीबी हटाना चाहिए, सबको रोजगार दिलवाना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए, जिसको घर दे उसको मकान देना चाहिए, जिसको जमीन नहीं उसको जमीन देना चाहिए। ये काम सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 20 साल से भाजपा की सरकार है, नीतीश कुमार जी एनडीए का सरकार है, मुख्यमंत्री है। आप बताइए गरीब और गरीब हुआ कि नहीं हुआ? ईमानदारी से बोलिए, गरीब और गरीब हुआ कि नहीं हुआ? अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। बेरोजगारी है कि नहीं है कि नहीं? महंगाई सबसे बड़ा है कि नहीं बड़ा? आप लोग काम धंधा करते हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, जूता सीने वाला हो, मछली पकड़ने वाला हो, दूध पकड़ने वाला हो, आप लोग देखेगा जो लोग ठेला चलाने वाले हो, मजदूरी करने वाले हो, ऑटो रिक्शा चलाने वाले हो, आज पुलिस लोगों को तंग कर रही है, हटाओ भागो भागो, कर रहा कि नहीं कर रहा? लेकिन 20 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश जी, हमारे अभिभावक थे, उम्र ज्यादा हो गया, हम उसको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आज की जो उनकी स्थिति है हमको चिंता होती है इसको देख करके कि क्या हो गया इनको। बताने की जरूरत नहीं, पूरा बिहार का पूरा देश जान रहा है। भाजपा ने हाईजैक कर दिया। भाजपा का मोदी जी 11 साल से है कि नहीं? अब बिहार का चुनाव आने के लोग कूद के आए, बिहार वही बना देंगे, बिहार नंबर 1 बना देंगे। मोदी जी तो जहां चुनाव होता वही राज्य के नंबर 1 बना देते। बिहार आए थे 15 में तो बोले थे नंबर 1 बना देंगे, 20 में बोले थे नंबर 1 बना देंगे, 24 का चुनाव में बोले थे।
लेकिन आज की स्थिति बिहार पूरे देश में सबसे गरीब राज्य है। सबसे ज्यादा पूरे देश में बेरोजगारी कहीं है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर पलायन कहीं है किसी राज्य में है तो बिहार है। मोदी जी आपने गरीबी में नंबर 1 बना दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, पलायन में बिहार को नंबर 1 बना दिया। सब कुछ गुजरात के दिया, अब बिहार को टेंगा दिखा। कौन सी कारखाना खोला है मोदी जी ने 11 सालों में? 20 साल से बिहार में रहा, 11 साल से पूरे भारत में रहा, फिर भी लोग डंडा खा रहे। मासूम व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति को ठूस के जेल में बंद किया जा रहा। बेचारा के पास पैसा नहीं कि जेल करा करके बाहर आए। कौन लोग है जेल में? सबसे ज्यादा किसकी तादाद है बताओ? दूसर का। शराबबंदी कानून के नाम पे आप लोगों का शोषण हो रहा है, लेकिन जब चुनाव आता है तो ये लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे हिंदू मुसलमान करके जो मेन मुद्दा है पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई, इससे आप लोगों का ध्यान भटका करके मंदिर मस्जिद करने लगता है। ताकि आप अपना हक भूल जाइए, आप रोजगार मांगना भूल जाइए, आप जमीन मांगना भूल जाइए, आप आरक्षण मांगना भूल जाइए, संविधान की बात भूल जाइए, आप न्याय की बात भूल जाइए, सब कुछ भुला जाइए। राज्य की सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 1.13% लोग जो है सरकारी नौकरी में है, यानी 21.3% दलित में से सिर्फ 1.13 ही सरकारी नौकरी में है। वो तो आरक्षण है उसके इसमें थोड़ा, लेकिन फिर भी वाजिब नहीं है। आपकी आबादी है, आपकी आबादी के अनुसार आप लोगों का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो देखिए, हम लोगों ने इसलिए जाति आधारित योजना कराया ताकि सारा चीज पता चल जाए। इसलिए हमने लोगों ने तय किया, जैसे ही आंकड़ा हम लोग देखे, हम लोगों ने 65% जो है आरक्षण बढ़ाने का काम किया, जिसमें एससी और एसटी का, एससी लोगों का 20% किया और एसटी लोगों का 2% बढ़ाने का काम किया, यानी 22% टोटल एससी और एसटी का हम लोगों ने करने का काम। आज जो नौकरी मिल रहा है, हमारे हफ्ते आरक्षण भाजपा वाला खत्म कर दिया आपका। आज जो भी नौकरी बाहर निकल रहा है, हजारों लाखों के नौकरियों में आपका अधिकार है, वो आपको छीना जा रहा है, तो वंचित किया। 16% हम लोग आरक्षण बढ़ाए, तो 16% माइनस कर दीजिए तो आप लोगों के समाज को कितना भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन वहां भारी भारी दलित पर नेता लोग बैठा हुआ है, लेकिन एक शब्द भी इन पे आपके अधिकार के लिए, आपके समाज के लिए कोई नहीं बोलता। और इस आरक्षण की लड़ाई को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में लड़, हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे बिहार में सबसे ज्यादा देवता है, देवी है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी भी यही है, बेरोजगारी भी है कि नहीं? हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि आप सब लोग जो है एकजुट रहिए। एकजुट होकर के जब तक आप बटिएगा तो आप समझिए आपका लोग जो है शोषण करेगा। जिस दिन आप लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़िएगा तो आपका अधिकार आपसे कोई माइकलान जो है छीन नहीं सकता। ये बीजेपी हिंदू और धर्म के नाम पर दलित हिंदुओं, पिछड़ों हिंदुओं और अति पिछड़ों हिंदुओं के अधिकारों की हकमारी कर दी, आरक्षण को समाप्त कर। इसलिए हमने बोला है कि भाजपा जो है आरक्षण चोर पार्टी है, और क्या आप बोले? आरक्षण चोर पार्टी है और आरक्षण खोर पार्टी। ये आपके अधिकार की चोरी करनी है। इसलिए आप सब लोगों से हम ये कहना चाहते हैं
कि आप सब लोग जो है अपने समाज के लोगों को पढ़ाइए लिखाइए। शिक्षित आप लोग जब तक नहीं बनिएगा तब तक जो है आप लोगों के साथ लोग जो है अन्याय करते रहेंगे। और हम आप सब लोगों को और भी बातें हम कहना चाहते थे, लेकिन आप सब लोग एक चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा कि दूसरे और जिनकी आबादी 10%, वो दलितों से 3-4 गुना अधिक संख्या में नौकरी है। अब आप सोचिए आपका ये जदयू बीजेपी कितना नुकसान कर दी। इसलिए हमने कहा कि आप लोग जो है अपने बच्चों को जो है पढ़ाने और लिखाने का जो है काम कीजिए। स्कूल जो है वही मंदिर है और शिक्षा जो है वही असली धर्म है। जब तक हम लोग इसको अपनाएंगे नहीं तब तक काम चलने वाला नहीं। स्कूल जो है वही मंदिर है और जो शिक्षा जो है वही अपना असली धर्म है। जो शिक्षित होगा उसके पास ताकत है, अपना अधिकार देना जानना जो है सीखेंगे। और हम लोगों ने कहा कि हम लोग जब सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना ला करके हम लोग जो गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं हर महीने 2,500 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग करवा दिया। वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा करके हम लोग 1,500 रुपया कर देंगे। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन और यही 200 यूनिट फ्री में बिजली हम बिहार के घर पर जो है। और आप लोग चिंतित मत रहिए, जिस दिन आपका बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, जो लोग नाला के किनारे बसे हुए हैं, जो लोग रेल बसेरा में बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सबको पक्का मकान मिलवाना। हमको बस चाहिए कि आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, आप लोगों का प्यार मिले। तो आप लोगों का प्यार मिलेगा ना? तो गाड़ी अगर पुराना हो जाता तो खटारा हो जाता है। 15 साल में तो सरकार भी इजाजत देती है, नहीं ना देती है? पुराना 15 साल पुराना गाड़ी चलाने का क्या है कि खटारा हो जाता, धुआं छोड़ता, बीच रास्ते में कब पंचर कर देगा, कब इंजन बंद हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। इस सरकार हुआ 15 साल में 20 साल पुराना हो गया। 20 साल पुराना के अब पुराना गाड़ी के समय के नया गाड़ी के समय, नया गाड़ी यानी नया सरकार का समय है। तेज रफ्तार से तेजी से विकास बिहार को करना है कि नहीं करना है? तो खटारा गाड़ी को छोड़िए, पुराना सरकार को प्रणाम कीजिए। अब समय सबका हो गया, 20 साल कम थोड़ी होता है। अब नौजवान लोगों को भी मौका मिलना चाहिए और एक बार 5 साल आप लोग मौका देकर के दिखाइए। तेजस्वी का उम्र भले ही कच्चा है लेकिन जुबान कच्चा नहीं है। हमने कहा था नौकरी देंगे तो 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया अधीन कराया। आज जो पहले भी निकल रहा हम लोग वाला निकाल रहा है लोग। और तेजस्वी के पहले पेपर लीक होता था, तेजस्वी है तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब तेजस्वी कहते हैं कि पेपर लीक